नालायक बेटा। एक दिल को छूने वाली कहानी। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत ख़राब है। हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी चढ़ाना पड़ेगा। 65 साल के रवि जी अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कह रहे थे, पापा मैं बहुत बिजी हूँ आजकल, मैं नहीं आ सकता। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसीलिए हाथ भी तंग चल रहा है। आप कहीं से पैसों की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े बेटे ने जवाब दिया, जो कि पेशे से इंजीनियर है। उन्होंने अपने दूसरे बेटे को फ़ोन किया, जो खुद डॉक्टर है, पर उसने भी आने से मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने ससुराल साली के शादी में जाना था। लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि पापा आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रख दिया। उन्होंने सोचा, अब उस नालायक बेटी को फ़ोन करके क्या फ़ायदा, जब यह तो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से हॉस्पिटल में पत्नी के पास पहुँचे और ढेर हो गए। पुराने बातें याद आने लगी। रवि जी हाई स्कूल में क्लर्क थे। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ा बेटा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। दोनों बेटियों की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर क्लर्क साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसीलिए रवि जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब रवि जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बेटों की हायर एजुकेशन और दोनों बेटियों की शादी में खर्च हो गए थे। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। रवि जी को जब लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से में जमीन देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता के जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रवि जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम तक नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पिताजी पिताजी सुनकर नींद टूटी तो देखा सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे थे। खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, माँ का ऑपरेशन कराया और खून भी दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। फिर एक दिन वह गायब हो गया। रवि जी उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि 5वें दिन वह वापस आया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई थी। वह हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। रवि जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती हॉस्पिटल था, पैसे नहीं लगे। घर में तो काम वाली बाई थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। एक दिन रवि जी के मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों पति पत्नी जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह सब खेत अब मेरा है। क्या? रवि जी ने पूछा। पर यह खेत तो मेरे बेटे का है। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी रह गई है उसके पास। यह रही उसकी चाबी।
उस आदमी ने कहा। दोनों पति पत्नी झोपड़ी में दाखिल हुए तो उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा हॉस्पिटल का 7 लाख का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, रूपा, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, वह तो झूठा भी निकला। अचानक रवि जी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर। एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी गिरे जा रहे थे और जब रवि जी को इंतजार था तो बस अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वह। तभी तो उसने अपनी भी परवाह नहीं की और सब कुछ बेच दिया अपने माँ बाप के लिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आई होगा। वीडियो को लाइक, चैनल वीडियो को शेयर जरूर